तो गया तो छोड़िए, इसके 500 किलोमीटर की परिधि में पैर रखने की जगह यहाँ की सरकार को नहीं छोड़ेंगे। इतने लोग आएंगे और भीम आर्मी के लोग कहते नहीं करके दिखाते हैं। मेरा तमाम साथियों से निवेदन है कि सबसे पहले जहाँ जहाँ जो साथी मुझे सुन रहे हैं या जो साथी रहते हैं जिनका ये मानना है कि तथागत बुद्ध इस विश्व में शांति के प्रतीक है, तथागत बुद्ध ने इस विश्व को ज्ञान दिया, तो उनकी ज्ञान स्थली के लिए अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से एक ड्राइव चलाना स्टार्ट कर दीजिए। हम बहुत जल्द हमारी बिहार की प्रदेश कमेटी अपनी पटना से यात्रा शुरू करने जा रही है। पटना से गया के लिए वो यात्रा उसी तरीके से होगी जिस तरीके से बनते जी चाहते हैं। तथागत बुद्ध का जो मार्ग था, शांति का मार्ग, उसी तरीके से यात्रा होगी, बड़ी मजबूती से होगी। मैं फिर सचेत कर दूं, सचेत क्या मैं बता दूं कि अगर हमारे घर को छीनने का प्रयास किया जाएगा तो हमें शांत बैठने वाले नहीं हैं। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हम अपने हक अधिकार मांगने का काम करेंगे और सरकार को याद दिलाएंगे कि यहाँ देश में संविधान में मौलिक अधिकार है, जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, जब यहाँ मंदिरों पर सनातनियों का कब्जा है, मस्जिदों पर यहाँ मुस्लिम साथी रहते हैं और गुरुद्वारों में सिख साथी रहते हैं, तो बौद्ध विहारों पर भी बुद्धिस्ट ही रहेंगे। किसी भी अगर को एक्सेप्ट बिल्कुल किसी कीमत पर किया नहीं जाएगा। हम अपनी पूजा पद्धति, हम अपनी धर्म पद्धति अपने हिसाब से करेंगे, हमें उसमें किसी तीसरे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और ये जो एक्ट है, जैसे माननीय भत्ते जी ने और आकाश जी ने पहले ही बता दिया, ये एक्ट पूर्णतया गैर संवैधानिक है। एक तरफ तो देश में दूसरे लोगों के खिलाफ बार बार ऊंच नीच की भावना फैलाई जाती है, एक तरफ देश में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र किया जाता है, लेकिन उन्हीं के तहत बना गया, उन्हीं के अंडर प्रोसेसिंग में ये एक्ट जब बना तो इस देश की सरकार की क्या आंखें मूंद गई है कि जब 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ और पिछले सारे कानून रद्द हुए, तो ऐसा क्या इस कानून में था कि यहाँ के व्यवस्थित लोगों ने इस कानून को जो छोड़ दिया। मैं जब छत्तीसगढ़ के सिरपुर गया तो मैंने देखा वहाँ हमारे बौद्ध विहारों की क्या स्थिति है, मैंने जाकर के देखा। मैं जब महाराष्ट्र में औरंगाबाद गया तो मैंने वहाँ भी देखा हमारे बौद्ध विहारों की क्या स्थिति है। और ये आंदोलन आप चला रहे हैं, ये आंदोलन आप नहीं, भारत का हर वो व्यक्ति इस आंदोलन में शरीक होगा जो गैर बराबरी की विचारधारा के खिलाफ है। तथागत बुद्ध इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति के अनुयायी हैं। हम बुद्ध के लोग हैं और अपनी विरासत को किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। ये मेरी चेतावनी समझे बिहार सरकार, मेरा निवेदन समझे या मेरा आग्रह समझे। और ये मेरा आग्रह नहीं, मेरे से मतलब ये है कि ये भीम आर्मी की चेतावनी आग्रह है। संसद में भाई चंद्रलाल जी ने इस मुद्दे को बड़ी मजबूती के साथ उठाने का काम किया, लेकिन क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि उसको ज़्यादा किसी से दिक्कत नहीं थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ बौद्धों से होती है। उत्तर प्रदेश में बुद्ध गधाओं को उखाड़कर फेंका जाता है, बिहार में जब तथागत बुद्ध के कार्यक्रम होते हैं उनकी परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। और आज मुझे ये लगता है कि सरकार भी यह चाहती कि धरना उठ जाए और हम भी उठने के लिए तैयार हैं। वो अगर हमारा पूर्ण वर्चस्व यहाँ हमारे घर पर, यहाँ जो हमारी विरासत है इस पर वो हमारा पूर्ण वर्चस्व दे देता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें किसी आंदोलन की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर जल्द ही वर्चस्व ना दिया गया तो सख्ती से आएंगे। और मैं एक और निवेदन करता हूँ, यहाँ खुफिया विभाग के लोग भी होंगे। देखिए भंते जी भूख हड़ताल पर